अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान को इतिहास का सबसे बड़ा सफ़र, 7 आसमानों का सफ़र, अल इसरा वल मेराज। ये सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत सफ़र यानी मेराज का वाक़या कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खान अलैह फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27 रजब को सोमवार की रात को हुआ। सारे बुखारी हजरत अल्लामा महमूद एमी अनफी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक से घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम में लाया, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम में आराम फरमा रहा था, अचानक से आने वाला मेरे पास आया और मेरी असली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया यानी फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें दिल जमजम से धोया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसी जगह पर रखा गया। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा था और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार होकर उस बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीज़ों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए सफ़र के बीच 3 जगह पर नमाज पढ़ी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफ़र के दौरान एक जगह पर हज़रत जिब्रील ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। फिर कहा कि आपको मालूम है कि आपने कहाँ किस जगह पर नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने यशरफ में नमाज पढ़ी है। हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह पर आएंगे और इस जगह का नाम यशरफ से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पे कहा, उतर कर नमाज पढ़िए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बातें किया करता था। फिर एक और जगह पर कहा, उतर कर नमाज पढ़िए। मैंने उतर कर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ पर नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल्लाह में नमाज पढ़ी है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर, इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, हलुम्मा या मोहम्मद, यानी ए मोहम्मद, इधर आइए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि इसे नज़रअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। फिर एक जगह जमात के पास से गुजरे। उन्होंने आपको सलाम किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमातों के पास गुजर हुआ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में बाब यमन से दाखिल हुआ। फिर मस्जिद के पास आए, वहाँ अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को उसी जगह पर बांधा जहाँ पर अंबिया कराम अपनी सवारी बांधते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकातें पढ़ी, फिर बाहर निकला। बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहाँ आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा और दूध का प्याला कबूल फरमाया। इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती, भटक जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचने के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बुढ़िया जिसे आप रास्ते के किनारे देखा था, वो दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है।
جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا، انبیاء کرام جماعت تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا، میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء کرام علیہ السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کیا، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، جس نے مجھے ساری کائنات کا رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا گیا ہے۔ دوستو، یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا۔ اب آسمانوں